ये इसे कर दूँ मैं शाम से। ये देखो ये देखो गया गया, ये देखो। इसमें जब हम कपड़ा लगाते हैं तो साबुन के झाड़ू को पानी में छत में डाल दूँगी बस, और क्या चाहिए मैं। चलिए चलते हैं, ठीक हो गया। और थोड़ा सा इसमें स्क्रब कर देते हैं। ये देखो ये मैट लाए, इससे बिल्कुल भी बाथरूम में फिसलते नहीं है जैसा मैट। ये देखो गाइस, मैं जलेबी बनाने के लिए ये कढ़ाई लाई थी, लेकिन जलेबी बन नहीं पाई क्योंकि थोड़ा इसका जो तला था ना ये ऊपर को था, तो मैंने इसको पराठे बनाने वाला बना दिया। बढ़िया क्रंची पराठा बन गया है, आलू का पराठा। ये देखो मैं सरसों का तेल गरम कर रही हूँ, बहुत अच्छा गरम। फिर उसके बाद उस ठंडा करूंगी और उसके बाद इसके बनेंगे पराठे। अगर हम कच्चा सरसों का तेल का पराठा बनाएंगे तो वो पेट में गैस कर देता है, गून बना देता है और पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है। जब भी सरसों का तेल के आपको पराठे बनाने हैं तो उसको पहले अच्छा गर्म कर लें, उसके बाद ठंडा करें और उसके बाद इसके गर्मा गर्म पराठे बनाएं। और आज से पहले मैंने बनाया था मूली के पराठे, वो बनाए थे मैंने मूंगफली के तेल के। और अलग अलग तेल के पराठे हम खाते हैं और कभी घी के पराठे भी खाते हैं, और सरसों के तेल के पराठे भी बहुत अच्छे होते हैं, बशर्ते कि तेल को बहुत गर्म कर लें। अब मैं बना रही हूँ आज आलू के पराठे। और अब जो है मैं नहा धो के आ गई हूँ और पूजा भी मैंने कर ली है। अब थोड़ा सा देखो कितना ठंडा हो रहा है, मेरे कहीं गाल हाल फट ना जाए इतने सॉफ्ट से, तो मैं यहाँ लगा रही हूँ वैसलीन डीप मॉइस्चराइजर, लॉन्ग लास्टिंग मॉइस्चराइजेशन। हर कंपनी अपने को बहुत अच्छा बोलती है, लेकिन ये बढ़िया ये लाए हैं, बहुत ही बढ़िया वैसलीन है। चलो भाई लगाते हैं, और इससे क्या होगा मेरे गाल हाल फटेंगे नहीं और सॉफ्ट सा चेहरा रहेगा। अब ये लगा लेती हूँ मैं वैसलीन इंटेंसिफाई केयर ही लिखा है, चलो लगा लेते हैं थोड़ा सा। उससे क्या होता है ना, हाथ हाथ फटते नहीं है। थोड़ा सा हाथ में भी लगा लेती हूँ, टाई 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 टाई। उसके बाद लगा बस थोड़ा सा इसकी मसाज दे देते हैं और दिन भर ये मेरे फेस को सूत रखेगा। झाड़ू में लगाना चाहिए गाइस, निविया लगा लो, कुछ भी लगा लो, पॉन्ड्स लगा लो, कोई भी मॉइस्चराइजर आपको लगाना चाहिए, गोल्ड क्रीम लगा सकते हो। अब यहाँ पे मैंने हाथों को भी रगड़ लिया है बस, ओके। अब एक और रह गया है आइटम। अब हमने सुबह सुबह नहा धो के पूजा कर लिया, तो चलो अब इसकी भी जरूरत है, इसके बिना तो नारी अधूरी है। इसके बिना तो नारी अधूरी है, पति पत्नी में हो जाती दूरी है, तो ये लगाना ही है। अब इसके बाद मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ। अब आप कहोगे ये क्यों करा, क्योंकि यहाँ लोग आते रहते हैं, अगर हम अपना न्यूट्रल फेस बना के रखेंगे तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। अभी अगल के बगल के कोई भी आ सकता है, तो मैंने कहा क्यों ना अपने फेस को थोड़ा सा ओके कर लिया जाए। चलिए अब बनाते हैं आलू का पराठा। ये आलू है पहले ही मैंने उबाल दिए थे, फटाफट छिलके मसाला बना देती हूँ और आटा गूंदा हुआ है, फटाफट इनके लिए 2 आलू के पराठे बना देती हूँ। बस हल्का ही नमक खाते हैं, बहुत ज़्यादा नमक भी नहीं डालना, फिर वो बेकार हो जाता है जगह डिब्बा। और ये देखो इनको शौक है लाने का, तो ये लाए हैं मॉल से। हल्का ही मिर्ची डालूँ, ठीक है, हरी मिर्ची भी पड़ेगी ना अभी इसमें, ठीक हो गया। अब ये है आपका, इसको हल्दी भी डाल देते हैं। हमारे यहाँ कहते हैं हल्दी के बिना कोई चीज़ नहीं बनानी चाहिए, सगुन होता है। वैसे तो सफ़ेद परोठे भी क्या बुरे होते हैं, लेकिन हल्दी तो जरूर डालनी चाहिए, सगुन भी होता है और एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। अब आते हैं एक हरी मिर्च लाई। अरे जब तुम्हें अपने हस्बैंड के लिए बनानी है ना, बदला लेना है, उसमें खूब मिर्च डाल दो बस। हम ये देखो बस हो गया। अब हम इसको कुचुन कुचुन देते हैं। ये देखो ये देखो, जितने आप कम मसाले डालेंगे उतना अच्छा पराठा बनता है, बहुत मसालों से नहीं। उससे क्या होता है, ज़्यादा मसालों से कब्ज भी हो जाती है। चलो अब इसको हम आटा गूंदा हुआ है फटाफट आलू में भर के, और सरसों के तेल के पराठे बनने हैं। सरसों के तेल को मैंने जला के ठंडा कर दिया है। ये देखो गाइस, मैं जलेबी बनाने के लिए ये कढ़ाई लाई थी, लेकिन जलेबी बन नहीं पाई क्योंकि थोड़ा इसका जो तला था ना ये ऊपर को था, तो मैंने इसको पराठे बनाने वाला बना दिया। बढ़िया क्रंची पराठा बन गया है, आलू का पराठा। और आज हम जलेबी वाली कढ़ाई में आलू का पराठा बना रहे हैं। इससे पहले मैंने इसमें मूली का पराठा बना के खा लिया है, ओके। और एक पराठा ये तैयार हो गया है। इसमें क्या डालना है, सॉस या अचार? सॉस डालूँ या अचार डालूँ? चलो भाई थोड़ा सा इसमें डाल देते हैं सॉस। पहले एक पराठा सॉस के साथ और एक पराठा किसके साथ, अचार के साथ, नींबू के अचार के साथ। ये देखो करो, खाना शुरू करो। यहाँ मत देखो कैसा हो रहा है, बताया नहीं। अभी एक और परोठा बोनस में, रियली। ये जलेबी वाली कढ़ाई में बनाया है, जलेबी तो बन नहीं पाई, मैंने कहा अब उसका यूटिलाइज तो करना ही है। और बढ़िया एक और परोठा मिलेगा इसी खुशी में। चलिए देखते हैं इनके अंदर। ये देखो पतीसा, हल्दीराम की पतीसा लाए हैं, पता नहीं कहीं ये इधर उधर बांट देंगे। ये देखो, चलो ये तो कहीं देने के लिए लाए हैं। और इसमें से मैं, ये खुला हुआ डिब्बा है, अब मैं जा रही हूँ नीचे पोछा लगाने, झाड़ू लगाने नीचे वाले फ्लोर में। तो उससे पहले मैं कुछ मीठा मुँह कर लेती हूँ। ये देखियो गाइस, बढ़िया पतीसा है ये और बहुत टेस्टी होता है। ये दिखाओ, ये दिखाओ, आधा हमने खा लिया है और
ये जो डिब्बा है इसका रेट बताती हूँ। ये है आपका, रेट कहाँ लिखा है इसमें, ये भगवान, इसका रेट है, रेट तो कहीं लिखा ही नहीं है, रेट तो कहीं लिखा ही नहीं है। यूनिट सेल प्राइस रुपीज़ डैश, रेट कहीं पर भी लिखा ही नहीं है। ठीक है, मुझे भी पता नहीं है कितने का है। चलो क्या करना है, खा लेते हैं। ये देखो, लग रहा है तो इसको तो खाती हूँ। एक पीस और खा लेता हूँ। इस पतीसे में बेसन के साथ मैदा भी मिला होता है। लोग सोचते हैं बेसन की मिठाई है, मैं बेसन की मिठाई नहीं है, बेसन और मैदा भी पूरा मिक्स होता है इसमें, बस में टेस्ट होगा ही होगा। गाइस, यहाँ की करते हैं सफाई झाड़ू और डस्टबिन से। यहाँ देखो, अभी मैं आपको रूम टूर करा ही नहीं सकती क्योंकि इतना गंदा हो रहा है, इतनी धूल जम रही है, लेकिन मैं इसको चमकाऊंगी अपने आप। देखोगी, ऐसा करती हूँ, पहले सीखो कि झाड़ू से धीरे धीरे झाड़ू लगाती हूँ, सारा डस्ट निकालती हूँ। ओहो, बहुत ही गंदा हो रहा है। अब सबको मैं ये चमकाती हूँ। ये देखो, अगर हम मकान को या कमरे को छोड़ देते हैं ऐसी गंदगी हो जाती है। देखो, ये देखो, जगह जगह दाग। ये बिल्ली ने भी पता नहीं क्या क्या कर रखा है, बिल्ली भी पाल लेते हैं। ये देखो, ये गंदगी गंदगी, अस्त व्यस्त, धूल धूल। अब ये सब, ये वैक्यूम क्लीनर भी लाए हैं अपनी तरफ से, लेकिन मैंने कहा जो बात हाथ की होती है वो बात किसी और की नहीं होती है। अपने हाथों से अगर हम जो सफाई करेंगे रगड़ रगड़ के, उसका तो बात ही अलग होती है। तो रूम टूर मैंने आपको ही थोड़ा थोड़ा करा दिया, अब बाकी क्या कराऊँ उससे ही आप अंदाज़ा लगा लीजिए कितना गंदा फर्श हो रहा है। क्योंकि ज़्यादातर ये बिल्ली ने कर रखा है, इन्हें बिल्ली पालने का शौक है, बार बार उसको दूध दूध देते हैं और वो करते हैं तो ये पूरा घर गंदा कर जाती है उसके बदले में। अब मैं करती हूँ सफाई। अब एक कमरे से इतना कूड़ा मैंने निकाल लिया है। ये देखो, ये एक कमरे से अभी इतना कूड़ा निकाला है, इसे यहीं पर उठा लेती हूँ। इस सीखों को फिर से इकट्ठे कर लो। अब यहाँ पर ये यहाँ पे मैंने साफ करके, ये देखो, ये दूसरे कमरे की गंदगी इकट्ठी हो गई है, सबको इकट्ठे। ये तीसरे कमरे की गंदगी निकाल दी। सारे कूड़े को ये कूड़ा ट्रे में इकट्ठा करके मैं एक डस्टबिन में डाल दूँगी। कूड़े की गाड़ी आएगी, फिर उसमें वहाँ दे दूँगी। अब मैं आपको एक और फायदे की बात बताना चाहती हूँ। मैं आपको एक फ़ायदे की बात बताना चाहती हूँ। ये जो है 150 से 80 किलोमीटर, 180 किलोमीटर दूर बागेश्वर में मैंने LG का 3 स्टार रेटिंग है इसकी, 3 स्टार, और 3 स्टार LG का मैंने फ्रिज लिया था। लेकिन इसकी जो है, इसका कॉयल फूक गया था। तो वहाँ पर मैंने जब इसको ठीक कराने की बात कही तो उसने मुझसे कहा 6,500 रुपया लगेगा। मैंने कहा अपने आप रहता है, मैं इसको अलमारी बना दूँगी। फिर क्या हुआ, जब मेरा ट्रांसफ़र हुआ हार्ड स्पॉट में, मैंने ट्रक से इस फ्रिज को यहाँ भिजवा दिया और यहाँ मेरे हस्बैंड ने मात्र
2200 में इस फ्रिज को फिर से नया बना दिया। और अभी इसमें कुछ नहीं रखा है। बाय द वे, नीचे वाले सेट में कोई रहेगा तो मैं उसे काम करने के लिए यानी अपना काम चलाने के लिए फ्रिज दे दूंगी। गर्म काफ़ी होता है यहाँ, बिना फ्रिज के हल्द्वानी में कोई भी काम नहीं चलता है। तो आप अंतर कर सकते हैं हल्द्वानी और पहाड़ों में, यानी बागेश्वर में, रेट में कुछ भी आप मैन्युफैक्चर करते हैं, रिपेयरिंग करते हैं तो कितना ज़्यादा डिफरेंस है। मात्र 2200 में इसमें बॉइलिंग हो गई है। फिर से ये LG का फ्रिज नया हो गया है। ये फ्रिज बहुत ज़्यादा पुराना नहीं था और कम चला है। इस समय तो मैंने इसको चालू नहीं कराया क्योंकि एक नया फ्रिज ऊपर भी है मेरे पास। तो अब मैंने कहा ये किसी के काम आएगा, अच्छी कंपनी का फ्रिज है। इस समय तो ये अलमारी ही बनी है, लेकिन ये फ्रिज ठीक हो गया है मात्र 2200 में। तो अब आप लगा सकते हैं। किसी को भी कबाड़ मत समझिए। पुराने समय में लोग फटे हुए कपड़े को भी सिल के काम करते थे, उनके पास दिमाग होता था। जो यूट्यूब में रेसिपी बना के हम आज देख रहे हैं वो ऑलरेडी हमारी दादी नानी पहले से ही परफेक्शन के साथ बनाती थी, वो भी प्योर घी में। तो ये मैं कहती हूँ, अगर आप एकदम से किसी भी चाहे आपके घर में कोई भी मशीन चाहिए, पहले आप पता कर लीजिए कहाँ पर कितना ये लगेगा। अगर आप हल्द्वानी में रहते हैं तो आप इसे हल्के दाम में रिपेयर कर सकते हैं। ये मैंने इस ब्लॉग के साथ आपको सही इन्फॉर्मेशन भी दी और फायदेमंद भी। अब गाइस, जितनी यहाँ पर मोटी मोटी सफाई होनी थी मैंने सब कर दिया, यानी डस्ट बिल्कुल निकाल दिया है। अब कल है सैटरडे, यानी 4 जनवरी 2025, 4 जनवरी को इस कमरों को धोया जाएगा और धोने के बाद एक पोछा और मारा जाएगा, तब ये कमरे सब चमक जाएंगे। लंबी छुट्टी का यही फायदा है। और ये देखिए, कूड़ा उठाते उठाते ये डस्ट प्लेट कितने गंदे हो गए। अब इनको धोती हूँ, झाड़ू को धोती हूँ, ऊपर हल्की हल्की धूप आई है वहाँ रख देती हूँ। 2 बजे के बाद मैंने कहा मेरी एनर्जी बिल्कुल खत्म हो जाती है, मेरी बॉडी की बैटरी बिल्कुल खत्म हो जाती है। मेरी काम मैंने कर लिया है और अब इन सारे कमरों को कल मैं धोऊंगी। और बाकी चलिए अब ऊपर चलते हैं। अभी तो फर्श का नज़ारा ऐसा है, ये सब बिल्ली ने कर रखा है यहाँ ये। और अब आपको कल मैं इसी का ब्लॉग दिखाऊंगी बाद में, जो धोया हुआ ब्लॉग है कितना साफ मैं चमका सकती हूँ। तो देखते हैं। देखो अभी ये झाड़ू भी कितना गंदा हो रहा है और ये डस्ट प्लेट है, ये देखो कूड़ा उठाते उठाते। अब मैं देखो इनको कैसे चमकाऊंगी। ये देखिए, इसे कर दी मैं शाम से। ये देखो गया 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 गया। अभी देखना ऐसे उसके बाद आराम से इसका ये देखो ये देखो ये देखो ये किस तरह से कितना मिट्टी ये निकालेगा। उसके बाद ये देखो बस, उसके बाद ये चमक जाएगा, लगभग चमक गया। ये देखो, अब हम उसके बाद इसको भी चमका देते हैं। ये देखो इतना गंदा हो रहा है ना, ये देखो इसमें जब हम कपड़ा रगड़ते हैं तो साबुन इसके अंदर होता ही होता है। ये देखो पॉलिथीन से भी साफ हो जाता है। ये चमक गो चमक 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 गो। ये देखो चमक गो चमक ये देखो एक रगड़ और मार देते हैं। चमक गो चमक गो। ये देखो बस हो गया हमारा ये। अभी झाड़ू कैसे साफ होगा? झाड़ू को इसके ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो झाड़ू को पानी से छत में डाल दीजिए बस। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। चमका दिए मैंने, ये देखो कहीं ठीक हो गया। अब इसको भी मैंने मोटा मोटा चमका। अब इसको हम डाल देंगे धूप में। चलिए चलते हैं, ठीक हो गया। और थोड़ा सा इसमें इसका कर देते हैं। ये देखो ये मैट लाए, इससे बिल्कुल भी बाथरूम में फिसलते नहीं है। जैसा मैट रखा है वैसे इसके नीचे की हम इससे साफ कर देते हैं इस वाले से, ठीक है। ये देखो चमक को चमक को चमक को चमक। ये देखो ये देखो जी, ये देखो ठीक हो गया। ये अभी तो साफ है, यहाँ रख देते हैं। उसके बाद ये देखो बेचारे को टाइम चाहिए ना। ये देखो सब कुछ भी नहीं लगाया जाती और इसका मेहनत लगाई है मैंने इसमें, मेहनत मेहनत मेहनत। ये देखो बस बस कोई ठंडा नहीं, काम कर रहा है वो ठंडा अपने आप भाग जाता है। फोन आ रहा है, क्या कर रही है?
अरे ब्लॉग में देखेंगे ना मैं क्या कर रही हूँ, ब्लॉग में देखेंगे क्या करा तूने, कहते हैं घर में सोई थी क्या, अब सही हो गया। ब्लॉग खोलो और देखो प्रूफ के साथ मैं क्या कर रही थी। अब थोड़ा सा रूम हीटर लगा लेती हूँ और हल्का हल्का गर्म हो जाती हूँ, फिर छत में जाती हूँ, हल्की धूप आ रही है, वहाँ पीती हूँ गुड़ वाली चाय। अब गाइस 1:30 बज गया है, आधा घंटा मैं अपनी चाय के लिए रखती हूँ, उसके बाद मैं कुछ नहीं करती। आप रेस्ट, और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ब्लॉग विल बी टेकन टुमारो। ओके, अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। अब आज का ब्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। बाकी जो है ब्लॉग बना के एडिटिंग करने के लिए भी टाइम चाहिए। डेली तो मैं ब्लॉग नहीं डालती हूँ, कभी कभी डाल देती हूँ। उससे मुझे ये फ़ायदा होता है, जो मुझे सुनाते हैं तूने क्या करा क्या करा, मैं कहती हूँ मेरे ब्लॉग में देखो मैंने क्या करा। बस ओके दोस्तों, नमस्कार।